यो हेलो गाइस, मेरा नाम है निंजा और करता हूँ मैं निंजा। तो गाइस आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कार्टून्स पे। इन्हें न्यू वीडियो डाली है 4 घंटे पहले। चलो देखते हैं। तिहाड़ बन सके ये मैंने देखा नहीं था गाइस। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके गाइस एक बात बोलता हूँ, मेरे स्कूल में भी अभी ये सही चल रहा है। 7 पीएत हो रहा है पर कॉपी कितना मिलता है? 9-10 जो वो खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रौंदे बच्चा। मैं अपनी बस में तो नहीं जाता। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। क्या बोला इसने? दरिंदे रौंदे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। भैया जी। गाइस ये आपने एक चीज नोटिस किया? वो यहाँ पे 5 टुकड़ा है, देखना तो। दरिंदे रौंदे बच्चा। दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे, लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार। मैं भी बोल के आता हूँ, मैं वीडियो फिर भी। अरे ओ भैयू 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल। ये पसीना आ रहा है, ये देखो। आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा, लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा, लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी। मैं भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था, और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। गाइस ये कुछ ज्यादा नहीं होगा हाथ उसका? मेरे लिए सबसे आखिर में आती थी, और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता। पहले तो एक बात, तू जल्दी आता है बस पे, और तेरी चमेली अब लास्ट में आती है। हम थोड़ी सी भी देर हो जाए हमको मार के कूद के हमरा पिछवाड़ा लाल कर देती है। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, लेकिन तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। गाइस मैं बस में तो नहीं जाता, पर जाते हुए देखता हूँ इतने ज्यादा इंसान होते हैं लिटरली। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे।
ओ गाइस ये तो जिसने अच्छा किया इसका नाम क्या है? अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो गाइस तू छेड़बाजी कर रहा है क्या? ऐसा बाजी? जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन गाइस नो स्पॉन्सर। मेरी आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक बुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना यार, तब पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना यार, कद भाग जाएगी वो। धड़क नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कई जगह नहीं है क्या? मुंह में मुंह दूंगा। अच्छा ठीक, मत करना यार, कद ये मेरे दोस्त ऐसे ही करते हैं। धड़क नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम ना बोला सटल रखना है। क्या हुआ? और कई जगह नहीं है क्या? मुंह में मुंह दूंगा। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग देखो तुम लौटने की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज गाइस मैं एक चीज बोलूंगा, लड़की हमेशा सेल लगा के आती है और लड़का को तो पता ही है नहा के आता है पर श्रावण मीना। वाह भाई वाह, तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में, मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ। इतने में एकदम भपका बास आती है यहाँ से। जैसे ही मैं बाहर झाँकता हूँ मरा हुआ मेरे दोस्त कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। गाइस मेरे दोस्त आ गए। ये रहा मेरा दोस्त और ये रहा मेरा कुत्ता। काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। ये तो सुअर है यार, करके निकली। ये तो सेम टू सेम उसका नाम क्या था? लेसन का जैसा है मेरे दुश्मन। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। अब ये कुत्ते तू चाहे अपनी बच्चे के पड़ी है या किसका पड़ी है, पहली बात तो उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे ही से एक ऑटो रिक्शा में ठूस के ले जाता है वो। ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इतनी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, बच्चे भी नहीं मान रहे ये लोग। स्कूल जाके वो पीछे उलट के मेरे दोस्त का हालत ही ऐसा ही होगा। देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने स्कूल को कैद खाना बोला है। वाह भाई वाह, के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता एक बार को, पर इसकी कम। गाइस फाइनली नेट आ चुके हैं। तो हमने देखा कि उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके गाइस आपका एक बार देखना पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत ये क्या है पिछवाड़ा? लिटरली ये क्या स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात। ये मोटी और गार में ये कुछ महज नहीं किया। खड़े होके पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैद इलीगल बिजनेस गाइस, इलीगल
इलीगल बिजनेस। कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो ये क्या है? What? मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुछ मैंने पहले ही समझ लिया था, मेरे दोस्त ऐसे क्यों करते हैं। दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पर बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए थे यार जमूदी? What? खून तो रेड होता है ना, पर्पल कैसे हो गया? फटाफट ये खून वून साफ करो। जम्मू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है, लेकिन जम्मू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर जम्मू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे। इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था। गाइस एक क्वेश्चन पूछूंगा कि है ना, लड़कों का राइटिंग इतना बुरा होता है, लड़के का इतना ज्यादा अच्छा क्यों होता है? हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक टाइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो टाइमैक्स किंग की। टाइमैक्स क्या बात कर रही है? सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे टाइमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का टाइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में आओ मच गई थी। बाबड़े भी एक एक गाइस जब किसी का एक चीज आता है वो होता है अक्सर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का टाइमैक्स चोरी हो गया। चोरी हो जाता है। मुझको लग नहीं रहा था मैं बिग बॉस के एपिसोड में खड़ा हूँ लिटरली। पूरे स्कूल में आओ मच गई थी। गाइस एक चीज बोलो, जब ये चीज करते हैं पीटी टीचर क्यों आती है? कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा गाइस मतलब इसका सैलरी सब कुछ ये पहले ही खा लेता होगा। करती है सैलरी की किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। गाइस ये हमसे बहुत बार हुआ है, कभी नहीं मिला। हम बोलेंगे चोर लिया है और घर में छोड़ के आ गए।
बेटा एक फेट में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी सबके सामने मार दिया, तब का दिया यार। गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों प्लीज यार हाथों सद्दी को बता देना। तो उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इस छोटा भीम कार्टून का कॉपी कर लिया है। चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। वो भी उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर निकल गया लिटरली। तक ही हाथ पहुंच पाता था। 3 हाथ कैसे हो गए इसके? छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। तो दिए ना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये मुझको तो लगा दीवार में मारा। आपका एक्स्ट्रा बोनस। सब लोग पीछे देख के तुम्हारा माफ करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए थे। मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही सांस, तो नहीं चल रही है। ये क्या है? कंफर्म मर चुका है ये। ओह ये लो, आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? जैसे मेरा दोस्त। सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी गाइस ऐसे ही मेरे दोस्त को इग्नोर करता है। लॉल। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था एडीली। So this means that he will jump over it and then he start आदमी इंग्लिश। मुझको इंग्लिश तो पसंद है पर दो once more भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था एडीली। So this means that he will jump over it and then he start आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके। गाइस आपको एक चीज बोलो बॉयज टॉयलेट का, जब भी हम जाते हैं पहले से ही उधर किसी का तरतीब पड़ा ही होता है। हमारा बॉयज टॉयलेट में खड़े दिमाग खराब करके रखा है यार। मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहाँ जाके। उनको बस मन की शांति मिलती वहाँ जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहाँ जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। गाइस मैं तो ऐसे ही लिटरली। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है? बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। गाइस एक चीज बोलूं, ये हमारे स्कूल में भी क्यों होता था? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना ही यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। लिटरली मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे ऐसे ही बनती है। कल लो फीस भरी अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का। यहाँ से तो लाइट आ रही है। तो ये लोग नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको मैं बोलता हूँ उसका नाम क्या था? कपूर है उसका नाम। चबा मत, इसको चूस। ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। गाइस गाइस इसका भी चल गया है।
तो गाइस कैसे लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो कुछ मत करना है नहीं तो, और है सब्सक्राइब कर देना, मतलब फोन है नहीं तो।